बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन गरीब था, लेकिन उसमें एक खास बात थी, उसकी ईमानदारी और मेहनत। वह हर काम सच्चाई से करता था और किसी को दुख नहीं पहुंचाता था। उसका दिल साफ था और उसकी सोच हमेशा दूसरों की मदद करने की रहती थी। मोहन के माता पिता भी बहुत सीधे और ईमानदार थे, इसलिए मोहन का पालन पोषण एक अच्छे संस्कारों में हुआ था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह किसी भी समस्या का समाधान ईमानदारी से करता था। मोहन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि अगर कोई सच्चाई से काम करेगा तो उसे हमेशा सफलता मिलेगी। गांव में ही उसका एक दोस्त था, रमेश। रमेश के घर की हालत बहुत खराब थी और उसकी माँ बाप की कड़ी मेहनत के बावजूद परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। लेकिन रमेश के स्वभाव में एक खामी थी, वह बहुत शरारती और झूठा था। वह हमेशा दूसरों से धोखा देने की कोशिश करता और खुद को न चाहते हुए भी मुसीबतों में डाल लेता था। रमेश ने कभी सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की थी। उसके लिए सफलता सिर्फ धोखा देने और झूठ बोलने से मिल सकती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। पूरे गांव के लोग मेला देखने और खरीदारी करने के लिए वहां गए थे। यह मेला बहुत खास था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए नए सामान बिक रहे थे और सभी लोग इसे देखकर बहुत खुश थे। मोहन और रमेश भी इस मेले में जाने का मन बना रहे थे। मोहन का दिल बहुत खुश था क्योंकि वह कुछ अच्छा खरीदने का सोच रहा था। वह अपनी छोटी बहन के लिए एक खिलौना लेना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया कि अगर वह घर से कुछ पैसे लेकर आएगा तो वह अपनी बहन के लिए खिलौना जरूर खरीदेगा। वहीं दूसरी ओर रमेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने देखा कि मेला में एक खिलौना स्टॉल पर एक बहुत सुंदर खिलौना रखा हुआ था। उसे यह खिलौना बहुत पसंद आया, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। उसकी मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इस खिलौने को चुरा लूं तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। रमेश ने इस विचार को जल्द ही अपने दिमाग से निकालने की कोशिश नहीं की और तुरंत वह खिलौना चुराने का प्लान बना लिया। जब मोहन मेला देखने गया तो उसने देखा कि वहां बहुत सारी दुकानों में आकर्षक सामान बिक रहे थे। उसने सोचा, आज मैं अपनी बहन के लिए वह खिलौना जरूर लाऊंगा। वह दुकानदार के पास गया और उसने पूछा, भैया, यह खिलौना कितने का है? दुकानदार ने कहा, यह खिलौना 100 रुपए का है। मोहन के पास केवल 80 रुपए थे, लेकिन वह उदास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह घर से 20 रुपए और ले आएगा और फिर खिलौना खरीदने आ जाएगा। मोहन ने दुकानदार से कहा, भैया, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और फिर इस खिलौने को ले लूंगा। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। मोहन खुशी खुशी घर लौट आया, जबकि रमेश ने मौका देखकर खिलौना चुराया और भागने लगा। वह दौड़ते हुए एक गली में मुड़ गया और सोचा कि अब उसे किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके रास्ते में एक बुजुर्ग महिला आई। महिला ने रमेश को देखा और समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह रमेश के पास गई और कहा, बच्चे, क्या तुम यह खिलौना चुराने की कोशिश कर रहे हो? रमेश चौंका और घबराकर जवाब दिया, नहीं नहीं आंटी, मैं तो बस। महिला ने उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहा, बच्चे, अगर तुम सच बोलोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठ बोलने से तुम्हारा दिल नहीं खुश रहेगा। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गहरे दुखी मन से बोला, आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अच्छा बच्चा हो, बस सच्चाई की राह पर चलो। रमेश ने खिलौना वापस किया और बुजुर्ग महिला से माफी मांगी।
वह जानता था कि अगर उसने यह गलत काम किया तो उसका दिल कभी शांत नहीं रह सकता। उसने ठान लिया कि वह अब से सच्चाई की राह पर चलेगा। वहीं मोहन घर से पैसे लेकर फिर से मेला आया और वह खुश होकर अपनी बहन के लिए वह प्यारा खिलौना खरीद लिया। जब उसने अपनी बहन को वह खिलौना दिया तो उसकी बहन बहुत खुश हुई और उसने मोहन का धन्यवाद किया। मोहन का दिल भी संतुष्ट था क्योंकि उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह सफलता पाई थी। गांव के लोग भी मोहन की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। रमेश ने भी मोहन से प्रेरणा ली और उसने सच्चाई का रास्ता अपनाया। अब वह भी ईमानदारी से काम करता और कभी किसी को धोखा नहीं देता। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के तालाब में पानी कम हो गया था और किसानों के लिए पानी की बहुत कमी हो गई थी। गांव के लोग चिंता में थे क्योंकि यह संकट बहुत गंभीर था। उस समय गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई और सबको साथ मिलकर समाधान ढूंढने की सलाह दी। मोहन ने अपने ईमानदारी और मेहनत से सबको एकजुट किया। उसने गांव के सभी लोगों को यह समझाया कि हम सभी मिलकर एक उपाय खोज सकते हैं। रमेश भी अब मोहन के साथ था। उसने सभी किसानों से मिलकर योजना बनाई और सबने मिलकर तालाब में पानी का सही तरीके से उपयोग किया। कई महीनों की मेहनत के बाद गांव के लोग फिर से खुशहाल हो गए। तालाब में पानी वापस आ गया और किसानों को राहत मिली। मोहन की सच्चाई और ईमानदारी ने न केवल उसकी जिंदगी को सही दिशा दी, बल्कि उसने गांव के सभी लोगों की मदद भी की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कोई रास्ता नहीं होता। झूठ और धोखा हमें अस्थायी फायदे तो दे सकते हैं, लेकिन अंत में सच्चाई ही जीतती है। अगर हम सच्चाई से जीते हैं तो हमें न केवल आत्मसंतोष मिलेगा, बल्कि समाज में भी सम्मान मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।